Yes, sir. Yes, sir. Naveen, sir, we can hear you. हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही है, आप ऑडिबल है, आप ऑडिबल। ओके ओके। Shubhi, can you put your camera on, probably? Hello, Shubhi. Hello, ma'am. हेलो सर। Hi. Okay, so I've got a little bit of a detail for Shubhi. Hello. Yeah, या सर, बोलिए right. बोलिए। तो मेरे पास थोड़ा सा डिटेल है शुभी के बारे में. आई वुड जस्ट लाइक टू कंफर्म दैट डिटेल फर्स्ट. उसके बाद आपके दिमाग में जो या भी सवाल होगा आप बताइएगा. तो शुभी, यू आर एट DLF साहिबाबाद, राइट? या Okay. And you are right now in your class 11th, if I'm not wrong. Hello. Hello. Can't listen to you, Shubha. Probably there is an internet issue on your end. Can't listen to you at all. Hello. Hello. यस रितेश जी, वी आर। Yes, sir. Yes, sir. Now I can hear you. Okay. Yeah. So, Shubhi, just wanted to ask, you are at DLF यस Sahibabaad, right? यस सर। And you are in class 11th. यस सर। Great. So, what is the stream that you have? What is the stream that you have? PCMB with psychology। Acha, PCM with psychology. PCMB with psychology। Oh my God. PCMB with psychology. PCMB। Wow. Physics, chemistry, biology, maths, and psychology. Wow. Great. Good. And Maths is an additional subject। wonderful. Wonderful. And you had a 91% in your class 10th, if I'm not wrong. यस सर। यस सर। ठीक है. So मेरे पास यही थोड़ा सा डिटेल था आपके पास. Now whatever questions you have in your mind, all three of you, you can put it across and I'll try and my best to answer each of your questions. Please go ahead. No, रितेश जी, What? first thing, what course you are offering for the after 12th, like that you are offering something? सर, मैं कोई कोर्स ऑफर नहीं करता. मैं बेसिकली हम्म इंडिया से कुछ बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनली पढ़ना चाहते हैं, हम्म मैं उनकी हेल्प करता हूँ. और इसके अलावा ओके कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे एडमिशन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज की तरह ही होती है, उनके एडमिशन्स में भी मैं हेल्प करता हूँ. तो व्हेन आई से ओके ओके एडमिशन्स में हेल्प करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि देखिए, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज होती है वो सिर्फ आपके क्लास 10th 11th 12th के स्कोर्स को देख करके एडमिशन तो नहीं देती. वो कहती है कि हमें ओके मार्क्स भी चाहिए, हमें एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी चाहिए, हमें आपका पूरा प्रोफाइल चाहिए, एसेस चाहिए. तो बहुत कुछ डिफरेंट होता है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स की जरूरतें हैं, मैं उनको पूरा करवा देता हूँ. तो पिछले 17-18 सालों से मैं यही कर रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज को समझ लूँ कि वो किस तरह के बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, और मैं उस तरीके से बच्चे को प्रिपेयर करके कोशिश करता हूँ वहां बच्चे का एडमिशन हो जाए. सो दिस इज व्हाट आई डू प्राइमरीली. तो आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो क्या शुभी, दैट यू प्रोबब्ली वांट टू गो आउटसाइड इंडिया और प्रोबब्ली समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? ओके.
till now actually it's very early to say, but we are not thinking. But if it is something is Beneficial. available for benefit of the kids, that will be okay for us, but not defined as of now, not finalized this. It's very early to say right now. Okay. You might say that it is quite early, Raveen sir, but if Mhm. by any chance you look at an international university admission process, you are right now in the middle of the cycle, because next year, I mean, this year itself, the child will get into class 12 in the month of Okay. March or April, and her applications for the universities, Mm-hmm. they will be due from the month of August. तो बाहर जो एडमिशन्स होते हैं ना, वो इस साल अगस्त से इनकी चालू Okay. हो जाएंगी और अगले साल Mm-hmm. जनवरी में बंद हो जाएगी। ठीक है? तो Mm-hmm. आपको जो सारा कुछ करना होता है वो इसी दौरान करना है, तभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन खोल पाएंगे। और देखिए, एडमिशन्स का प्रोसेस ऐसा होता है ना कि इंडिया में तो देखिए सब कुछ एंट्रेंस बेस्ड होगा, राइट? चाहे आप Mm-hmm. इंजीनियरिंग पढ़िए, चाहे बायोलॉजी पढ़िए, चाहे साइकोलॉजी पढ़िए, सब Mm-hmm. एंट्रेंस बेस्ड होगा। अब एंट्रेंस में क्या है ना कि देखिए, कोई अच्छा दिन भी हो सकता है, कोई बुरा दिन भी हो सकता है। Mm-hmm. तो बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं कि इतना प्रेशर में क्यों पड़ना है, और थोड़ा सा एक्सपोजर भी ज्यादा चाहिए, तो हम बाहर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके रख देते हैं। इंडिया को पहली प्रायोरिटी लेते हैं, लेकिन अगर 1% नहीं हुआ तो बाहर की यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन हमारे पास पड़ा होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि Mm-hmm. अगस्त सितंबर में ही बाकी यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ का सारा एंट्रेंस बोर्ड के बाद होगा, तो बोर्ड्स तक की पढ़ाई करते हैं, फिर बोर्ड्स के बाद एंट्रेंस की तैयारी भी करते हैं। तो जून 2024 में बैठ के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने जाना है या आपने नहीं जाना है ना। क्योंकि उसके सब उस समय क्या होता है, आपके पास सारे ऑफर लेटर्स होते हैं, चाहे बाहर की हो चाहे इंडिया की हो। तो आप बैठ के आराम से डिसाइड कर सकते हो मैंने जाना है या नहीं जाना। तो शुभी, मुझे एक चीज बताइए, आगे आप पढ़ना क्या चाहती हो? व्हाट इज इट यू वांट टू स्टडी? इज इट साइकोलॉजी और समथिंग एल्स? I wanted to try for medical in India itself. ओके, यू वांटेड टू ट्राई फॉर मेडिकल। then in that case I won't be of any help for that matter, because देखो, मेडिकल का तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिकल इंडिया से बाहर जाकर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेडिकल तो आपको इंडिया में ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मेडिकल में तो आपको पता ही है, एडमिशन सिर्फ नीट के बेसिस पर होगा, उसमें हमारा कोई रोल तो है ही नहीं, है ना। तो दैट इज हाउ इट इज। अगर मेडिकल करना चाहते हो, देन लेट अस नॉट वेस्ट एनी टाइम ऑन दिस। आई वुड रादर फोकस ऑन द एंट्रेंस। नवीन जी, कुछ और सवाल होता आप बताएं। बाहर की कंट्रीज में साइकोलॉजी का तो काफी रोल है। अगर आप बाहर साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ करना चाहो, देखिए बच्चा तो सोच रहा है कि मेडिकल में आ ही जाएगा, ठीक है ना, बट ऐसा भी होता है कि नहीं आएगा। राइट, तो उसके लिए भी आप कुछ ऑप्शंस खुले रख सकते हो ताकि बच्चे को बिल्कुल आप आगे कहीं भेज सकें बिल्कुल कर सकते हैं मैम। अगर आप साइकोलॉजी इंडिया से बाहर पढ़ना बाहर। चाहें, तो बहुत सारी कंट्रीज में बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं। जैसे कि जी। यूनाइटेड किंगडम में होता है, यूरोप में भी कई जगहों पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, कनाडा में भी होता है, ठीक है, इनफैक्ट यूएस में भी होता है, राइट। तो बच्चा इन सब जगहों पे अप्लाई कर सकता है। आपके बच्चे के पास सारे सब्जेक्ट्स होने के कारण आप सारी कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ड्यूरेशन भी होगा, और अलग अलग तरीके का खर्चा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके भेजते हो, तो आप 3 साल की पढ़ाई करेंगे वहां पर, बीएससी साइकोलॉजी पढ़ेंगे आप, और उसका जो खर्चा होगा रहने खाने और पढ़ाई का मिला करके 3 साल का टोटल, वो करीबन 1.25 करोड़ रुपए का होगा। 1.25 करोड़ का होगा 3 साल में। अगर आप यही चीज यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर करेंगे, तो वो खर्चा करीबन 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ के बीच में होगा, और वहां की पढ़ाई 4 साल की। यही चीज आप अगर कनाडा जाकर करेंगे, तो वहां का खर्चा करीबन करीबन 1 से 1.5 करोड़ के बीच में होगा, और वहां की पढ़ाई भी 4 साल की होगी। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में खर्चा होगा, 3 साल की पढ़ाई होगी। तो ये कोई सिचुएशन रहता है। स्कॉलरशिप वगैरह का कोई ऑप्शंस भी वगैरह होते हैं? कोई स्कॉलरशिप वगैरह एग्जाम वगैरह कुछ होते हैं तो देखिए, जो आप बच्चे को स्कॉलरशिप आप पहले दिला सकते हो? स्कॉलरशिप ना एग्जाम्स के जरिए नहीं होता। स्कॉलरशिप होता है दो कारणों से।
एक होता है, ज्यादातर जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो होता है, आप जो यहाँ इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, 9th से लेके 12th तक जो आपके मार्क्स हैं उनके बेसिस पर या तो स्कॉलरशिप होगा, या फिर आपके मार्क्स प्लस जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स है उसके बेसिस पर स्कॉलरशिप। लाइक लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे एक स्टूडेंट ने से नो टू प्लास्टिक करके एक कम्युनिटी सर्विस चालू किया। तो उसने क्या किया, गाजियाबाद में अपनी सोसाइटी में लोगों को मोटिवेट किया कि प्लास्टिक का यूजेज कम या फिर बंद ही कर दे। तो वो रोज शाम को पहले खुद अकेले निकलता था, जहां जहां उसे प्लास्टिक पड़ा हुआ मिलता वो उसको उठाकर एक जगह इकट्ठा करता। ऐसे करते करते उसके 4-5 फ्रेंड्स उसके साथ लग गए। अब उन्होंने इतना प्लास्टिक इकट्ठा शुरू किया कि वो एक रोड मेकिंग कंपनी को ये सारा प्लास्टिक हर हफ्ते कंट्रीब्यूट करते थे। आजकल रोड्स बनाने के काम में प्लास्टिक यूज किया जाता है। तो ये प्लास्टिक जो समाज को खराब कर रही है, वो वही प्लास्टिक को यूज करके रोड्स बनवाने में हेल्प। ये कॉन्स्टेंटली करते करते उस रोड मेकिंग कंपनी ने सबसे पहले उसको एक सर्टिफिकेट दिया, सेइंग कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है और हमें बहुत अच्छा लगा आपका इनिशिएटिव। सेकंड, उसके आरडब्ल्यूए ने, ठीक है, उनको एक टेस्टिमोनियल दे दिया कि ये बच्चे का काम बहुत जबरदस्त है, इसने सबको पॉजिटिव मोटिवेट किया है। इन दो चीजों की वजह से यूएस के एक यूनिवर्सिटी ने उसको $80,000 का स्कॉलरशिप दे दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा, मतलब जो आप आम जिंदगी में कर रहे हो वो करके तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, इज ऑब्वियस। स्कॉलरशिप्स जैसे देखो, एक लड़की है तमिलनाडु से, उसने हार्वर्ड का 100% स्कॉलरशिप निकाला है, 100% स्कॉलरशिप एट हार्वर्ड। क्या किया उसने, उसने तमिलनाडु की गरीब लड़कियों को जो स्कूल नहीं जा पा रही थी, उनको घर बैठे उसने साइंस पढ़ाया है। लगातार 4 साल वो उनको साइंस पढ़ाती रही, उनमें से कई बच्चों ने क्लास 10th क्लियर किया। ठीक है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है हर जगह। तो इस वजह से, बेसिकली सोशल सर्विस। हाँ, सोशल सर्विस इज अ बिग थिंग। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो अ, अपने टेक्निकल एस्पेक्ट से निकाल लेते हैं स्कॉलरशिप्स, कुछ स्पोर्ट्स की वजह से निकाल लेते हैं। तो कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है, पर हाँ, सोशल वर्क और मार्क्स, इन दो वजहों से दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलरशिप्स होते हैं। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं। और अभी आपके पास समय है, आप काफी कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास करीबन 8 महीने का समय है जिसमें आप अपने प्रोफाइल पे काम करके अचीव कर सकते हो। मैं कहता हूँ एक बार को आप बच्चा ना भेजो बाहर, लेकिन कम से कम शुक्री को इतना पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। अगर लेट से प्लान ये है कि हम पोस्ट ग्रेड में जाएंगे, अभी तो हम नहीं जाएंगे, इंडिया ही पढ़ेंगे, इट्स फाइन, पर कम से कम ये तो पता करो कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है। तो दैट कैन ऑल्सो बी ट्राइड। तो ये चीज कर सकते हैं। कुछ और मैम आप पूछना चाहते हैं? बस सर, अभी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था, बाकी नवीन आपको कुछ पूछना है तो पूछो भाई। नहीं नहीं, जो रितेश जी ने गाइडेंस दी है काफी सही है, तो उसमें उसमें इंटरेस्ट लेके और उसमें कुछ एडिशनल करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए स्टार्ट, हाँ, सो हम दैट कर कि सकते हैं सर इसको। इट विल बी फॉर इसको अच्छे करने के लिए, कोज के लिए भी हो, जी मतलब नॉट ओनली फॉर कि भाई हमें सर्टिफिकेट ही लेना है, लेकिन फॉर सोसाइटी कुछ कर दें तो दैट इज आल्सो गुड ना। एब्सोल्युटली, ये तो उसमें यही नवीन जी करेंगे, स्टार्ट बिल्कुल। करते हैं, और आई थिंक अभी तो अ, इसी अभी तो इस हिसाब से चलते हैं। नवीन जी आप बिल्कुल 100% सच कह रहे हो। देखो, एडमिशन का सोच करके कोई सोशल वर्क नहीं किया जा सकता। अगर आप सच में चाहोगे कि किसी का भला करना है तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं होगा। हम्म, लेकिन इसको सही करने बात, के सही लिए, बात, हाँ। इसको करने के लिए जो गाइडेंस चाहिए हो, क्योंकि सिर्फ सोशल वर्क से नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर ये साइकोलॉजी में हम्म इंटरेस्टेड है, हम्म तो साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि आपको रिसर्च करना आना चाहिए। हम्म तो रिसर्च आपको आता है, या आप यूनिवर्सिटी को प्रूफ कैसे करेंगे? तो आपको उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है। क्योंकि आमतौर पे आपने सुना होगा कि मास्टर्स में जाके बच्चे लिखते हैं, वो चीज हम स्कूली बच्चों से करवा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं श्रुति, कि हम आपको एक मेंटोर देते हैं, कोच देते हैं, जो कि हर हफ्ते 10 दिन में आपसे बात करते हैं और आपको छोटा छोटा टास्क देते रहते हैं। आप उन टास्क को कंप्लीट करते रहो। तो यूनिवर्सिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो भी चीजें वो देख रहे हैं ना,
वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी अगले अगस्त, और फिर आप एक स्टेटस पे होंगे जहां पर एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, राइट? तो दैट कैन बी अचीव। तो वो मेंटोरिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हर हफ्ते करीबन 5 से 6 घंटे आपको काम करना होगा, पूरे हफ्ते में 5 से 6 घंटे। इसमें इंटर्नशिप हो सकती है, इसमें रिसर्च हो सकता है, इसमें राइटिंग का बहुत काम होता है, प्लस इसमें कम्युनिटी सर्विस होता है। तो ये सारी चीजें करके अपना प्रोफाइल मजबूत कर लो। साथ ही साथ पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बल्कि हमेशा परफॉर्मेंस ऊपर जाता रहना चाहिए, मतलब स्टेबल भी नहीं। मैं कहता हूँ कि लेट्स से अभी हमारे 91 है, तो क्या हम 11th में कोशिश कर सकते हैं कि 92 93 हो जाए, 12th में 95 हो जाए? अगर ऐसे एक्सेलरेटेड रहेगा तो ही जाकर के हमारी स्कॉलरशिप्स आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। प्लस आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको कंट्री कौन सा अप्लाई करना है। अगर इन केस आप यूएस अप्लाई करते हो, तो ये सब कार्यक्रम करने के बावजूद आपको एसएटी का एग्जाम लिखना पड़ेगा, ठीक है? और किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए आपको आईएलटीएस तो लिखना ही लिखना है। IELTS होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये दो चीजें हैं। सैट आप सिर्फ तब लिखिएगा जब आपको यूएस जाना हो, किसी और कंट्री में एसएटी की जरूरत नहीं है, ठीक है? और इंडिया में भी अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहो, तो देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में बहुत अच्छी होती है, ठीक है? इसके अलावा भी आप चाहें तो अशोका यूनिवर्सिटी, प्लेम यूनिवर्सिटी पुणे, और क्रिया यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, इन 3 यूनिवर्सिटीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 3 भी अच्छा है। आप इंडिया भी अप्लाई करिए, बाहर भी अप्लाई करिए। कुल मिलाकर जब आपके पास 10-12 ऑफर्स होंगे ना, तो आपको ज्यादा फन होगा। फिर आप कुछ चीजें रिजेक्ट करोगे, कुछ को एक्सेप्ट करोगे, एक को एक्सेप्ट करोगे। दैट विल बी मोर सेंसिबल। यू विल हैव स्टफ टू कंपेयर, इस यूनिवर्सिटी का ये वाला कोर्स अच्छा है, इस यूनिवर्सिटी के कोर्स में इंटर्नशिप है, इस यूनिवर्सिटी में मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही है, या ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बहुत अच्छी है। ये कंपैरिजन तो आप तब कर पाओगे जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, है ना? तो वो वाली चीज है, राइट? तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी कलीग अंजलि को बोलता हूँ कि आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करके भेजेगी, जिसमें ये लिखा होगा कि हम कराएंगे क्या और हमारी प्राइसिंग क्या है। हम नॉर्मली 1,05,000 रुपीज चार्ज करते हैं 1 साल की सर्विसिंग के लिए। यहाँ से लेकर अगले साल अगस्त तक हम आपके साथ होंगे। इसमें आपकी 5 यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन और आपका प्रोफाइलिंग, ये सारा काम हम करेंगे, ठीक है? तो ये हम चार्ज करते हैं। ये मैं आपको अभी रिटर्न में भिजवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कोई और सवाल है तो अंजलि आपकी हेल्प कर देगी। और जब भी आपको शुरू करना होगा तो आप बता सकते हैं। अभी शुरू करने का फायदा है, इसके बाद जब और थोड़ा लेट हो जाएगा तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये है, राइट? तो अभी तो आपकी 7-8 दिन स्कूल की छुट्टियां भी है, Okay. सो प्रोबब्ली दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। ओके, Hmm. राइट? चलिए, Correct, कोई, correct. राइट, कोई और बात हो तो मुझे बताइएगा, राइट? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट। ओके ठीक जी, है. थैंक यू। Thank you, Ritesh ji. Thank you for your guidance.